जिनकी आवाज पे हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है, मेजर अमित शर्मा, हवलदार भंवर सिंह जी, प्रोफेसर अजय कुमार जी व समस्त बहादुर वीर सैनिकों जो मेरे सामने बैठे हैं, सरदार साहिबान, उनके परिवारजन, मातृशक्ति, आप सबको मेरा दीपावली के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीपावली की बधाई, और खास तौर से जिस तरह से आप सब इकट्ठे हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई। कुछ दिन पहले मुझे बतलाया था कि इस तरह का एक कार्यक्रम सोचा है, मैंने तुरंत हाँ करा उसके लिए, क्योंकि मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है, और जिस बड़ी संख्या में आप सब यहाँ मौजूद हैं मुझे और भी अच्छा लग रहा है। और जिन लोगों से मुझे यहाँ मिलने का अवसर मिला वो तो एक छोटा अंश होगा जो हमारे परिवार के बच्चे अच्छा कर रहे हैं, न जाने कितने बच्चे अच्छा कर रहे हैं, और सामूहिक रूप से हम उनकी उपलब्धियों पर बधाई दे रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? ये खुशियां परिवार तक सीमित नहीं है, ये खुशियां हम सब एक बड़े परिवार के अंदर हम बांट रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा खुशी का एक अवसर है। जो जिन बच्चों ने, जिन सरकार के अधिकारी जो बने हैं या डॉक्टर्स बने हैं, अलग अलग व्यवसाय में गए हैं, उनको खास तौर से मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा। एक प्लेटफॉर्म हम दे सकते हैं अपने बच्चों को। आप सब ने मेहनत करी है, बहुत मुश्किल इलाकों में रहे हो, और सेना की जो ट्रेनिंग होती है वो कोई आसान ट्रेनिंग नहीं होती। इसीलिए आज पूरे भारतवर्ष के अंदर अगर किसी संस्थान को सबसे ज्यादा इज्जत दी जाती है तो वो है भारतीय सेना। उसका कारण यही है क्योंकि जिस तरह के माहौल में आप रहते हैं, जिस तरह के अनुशासन में आप रहते हैं, वो साधारण नहीं है, अपने आप में एक बड़ी तपस्या है, और उसमें त्याग भी शामिल है, देश के लिए कमिटमेंट है। और ये त्याग, तपस्या केवल आप और हम जिन्होंने वर्दी पहनी है वही नहीं देते, बल्कि ये मातृशक्ति जो घर को संभालती है, इनकी त्याग तपस्या और भी बड़ी होती है, क्योंकि ये अपने आर्मी के लॉज में नहीं आते, लेकिन उसके बाद भी ये पूरी उसी तपस्या के साथ परिवार का पालन पोषण करते हैं। आज के इस अवसर पे आपके परिवार का एक सदस्य होने के नाते मैं यही कह सकता हूं कि ये जो सामूहिक शक्ति है हमारी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे कई नए रास्ते खुलेंगे, कई नए दरवाजे खुलेंगे। जिन बच्चों ने, जिन भावी पीढ़ी ने अपने लिए रास्ता बना लिया है उनके लिए तो बधाई है ही, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो अभी भी रास्ता खोज रहे हैं, उनके लिए शक्ति से काम आ सकती है। कहीं ना कहीं हम में से कोई ना कोई कहीं जुड़ा हुआ होगा, किसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ होगा, कहीं ना कहीं किसी का कोई ना कोई संपर्क होगा, कोई अनुभव होगा, जिस अनुभव को वो साझा कर सकते हैं, सीख सकते हैं। एक छोटा परिवार होता है, उसमें 4-5 लोग होते हैं, लेकिन इतने बड़े सामूहिक परिवार के अंदर हजारों लोग, और मुझे लगता है कि हर शहर में है, हर जिले में है। इसका फायदा उठाना बहुत जरूरी है। व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स बने हुए होंगे, तो जो बच्चे आगे रास्ता तलाश रहे हैं उनका मार्गदर्शन करना हमारी जिम्मेदारी है, चाहे वो आप करें, हम करें, कोई भी करे। और एक परिवार के रूप में मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपको ये कह सकता हूं कि जैसे आज मैं आपके सामने हूं, आपके साथ हूं, आप ही के बीच में यहाँ सिरसी रोड पे रहता हूं, चाहे प्रादेशिक सेना हो, भारतीय सेना हो, भारतीय सेना के कोई भी सैनिक जब अपना मुझे परिचय देता है कि साहब मैं फौजी हूं, वहां कई सारे दिल अपने आप जुड़ जाते हैं, कई सारे सेतु अपने आप। वैसे तो आप में से बहुत जोटवाड़ा क्षेत्र के हैं, राजस्थान के भी हैं, मेरी एक तरह से राजस्थान के प्रति भी जिम्मेदारी है, जोटवाड़ा के प्रति तो है ही, लेकिन इस जिम्मेदारी के भी आगे जाकर मैं आपको कह रहा हूं कि जब एक फौजी से आके मिलता है तो उससे बड़ा रिश्ता कोई भी नहीं होता, आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं।
इसमें अपना उद्बोध दिया, काफी जोशी ने भाषण दिया और हमेशा इस परिवार के साथ रहते हैं। आज 123 टीए के हमारे प्रादेशिक सैनिकों ने दीपावली का स्नेह मिलन उसके साथ सम्मान समारोह रखा था, जहां पूरे वर्ष में हमारे प्रादेशिक सैनिकों के जो बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन करा उनको यहाँ सम्मानित करा गया। कोई आरजेएस में है, कोई आरएएस में गए हैं, कोई डॉक्टर्स बने हैं, कुछ इंजीनियर्स बने हैं, कि उन्होंने ऐप बनाई है, अलग अलग चीजों में जो उन्होंने एक्सीलेंस हासिल करी है उनको आज सम्मानित करने का एक अवसर मेरे को मिला और सभी से पूर्व सैनिकों से मिलने का भी एक अवसर था। ये एक साथ आए हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, एक परिवार के रूप में आए हैं। मेरा बहुत बहुत इन सभी को शुभकामनाएं और इसी तरह ये जो ट्रेनिंग इन्होंने हासिल करी है, ट्रेनिंग से ही ये देश के लिए हमेशा अपना सब कुछ इनको प्रदान करते रहे। बिल्कुल। आज क्या क्या प्रोग्राम रखा गया, क्या इसमें सर हमारी जो वीर नारियां हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उन वीरांगनाओं को हमने उनका सम्मान किया है। जो भी होनहार बच्चे हैं जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में अपना अच्छा कामयाबी हासिल करी है और कई बच्चे हमारे जजेस बने हैं, आरएएस बने हैं, डॉक्टर बने हैं, आर्मी ऑफिसर बने हैं, पुलिस में है, बैंकों में है, उनको सबको हमने सम्मानित किया है। साथ ही दूर ढाणियों से, गाँव से हमने हमारे सैनिकों को बुलाया और इस परिवार को, फौज में हम एक साथ रहते थे, वापस हम रिटायरमेंट होने के बाद में इनको सबको एकत्रित किया है और मिलन समारोह का प्रोग्राम किया।